हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता दूं कि आपके ऑडियो एंड वीडियो हमारी तरफ से डिसेबल किए गए हैं एंड आप चैट बॉक्स में आ करके आप अपना क्वेश्चन या कोई भी कंसर्न्स जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है? चैट बॉक्स विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन एंड क्लास के लास्ट में हम सेशन रखेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स का। कोई भी आपके डाउट्स होंगे, कोई क्वेश्चंस होंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। ओके जी, प्रशांत सर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। अभी वी आर स्टक एट अ सिचुएशन जहाँ पर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो इफ आई एम लाइक नॉट ऑडिबल या समथिंग, तो प्लीज़ पार्डन मी फॉर द सेम। अभी आपके ग्रुप में आपका जो चैनल है उसमें एक अपडेट भेजा जा रहा है एसएसपीएस शंभुगंज में। ठीक है, आपकी जो शीट है, ठीक है, उसमें आपका यूजर आईडी जो है वो आपका ईमेल आईडी होने वाला है, और जो पासवर्ड है अभी के लिए कॉमन सबका 1 2 3 4 5 6 7 8 होने वाला है। ठीक है, इसमें आप लोग अपना डेटा वगैरह आप चेक कर सकते हैं, और पोर्टल पर इस क्लास के एंड होने के बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, इतना ही इंफॉर्मेशन अभी के लिए मुझे देना है। एंड ट्रांसलेशन एंड एआई टूल्स वाला जितना भी लेक्चर है आप इसको ध्यान से सुनिए, और लास्ट में एक टास्क है उसको पूरा करिएगा। फिर पोर्टल पर आप लोग अपना रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहां पर दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है वो चेक कर लीजिएगा। अगर लेक्चर किसी वजह से नहीं दिख रहा है या पोर्टल पर आपको कोई भी एरर आ रहा है, ठीक है, तो आपको सपोर्ट का नंबर पता है, इस पे कॉल शायद हो सकता है कि हर बार ना उठ पाए, बट आप प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना प्रॉब्लम जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैट में आपके पास एक नंबर पड़ा हुआ है 8756207727। ठीक है, तो आप उस पर अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आई लीव यू अलोन। नीलम मैम, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। क्लास आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली क्लास ट्रांसलेशन एंड एआई टूल्स की। ठीक है, तो पिछली क्लास में अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा तो आपको पता होगा कि हमने क्या सीखा था। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। और यहाँ से आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, और आप यहाँ से देख सकते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं एआई टूल्स के बारे में। ओके, सो एआई टूल्स क्या होते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओके, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, हमने ये जाना था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है जो कि एक स्मार्ट टूल है, जो कि जो ह्यूमन से सीखता है और उनकी तरह रिएक्ट करने की, उनकी तरह एक्ट करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है। ओके, सो लेट्स गेट अहेड। व्हाट इज एआई? एआई इज artificial intelligence, right? A machine that think and learn। ऐसी मशीन, ऐसी कंप्यूटराइज्ड मशीन जो हमारी है, जो थिंक एंड लर्न करती, मतलब ह्यूमंस की तरह सोचती है और उनसे सीखती है। ओके, और सजेस्ट भी करती है कि उसने क्या सोचा और क्या सीखा। ठीक है, एंड हेल्प लाइक ह्यूमन। तो एआई टूल्स क्या करते हैं कि आपके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी क्लास
क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? आप उनको क्वेश्चन पूछोगे, उनसे सजेशन पूछोगे, ठीक है? वो सोचेंगे उस बारे में और उसके एक्यूरेटली उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, ठीक है? तो ये होता है एआई। व्हाट आर एआई टूल्स? एआई टूल्स इज इक्वल टू स्मार्ट टूल्स। ऐसे टूल्स जो कि हमें स्मार्ट बनाते हैं, जैसे कि आपने कैलकुलेटर यूज किया होगा, राइट? तो कैलकुलेटर क्या है? एआई टूल्स है? नहीं है। वो एक मैकेनिकल टूल है जो कि हम यूज करते हैं। जैसे हमने उस पे कोई नंबर डाला, हमें समराइज करना है या कोई भी कैलकुलेशन करना है, डिवीजन करना है, तो हम उस पे पहले नंबर्स टाइप करते हैं, वो साइन प्रेस करते हैं एंड हमें अपना आंसर मिल जाता है, राइट? लेकिन जो एआई टूल्स होते हैं वो स्मार्टली वर्क करते हैं। जैसे कि आपको मान के चलिए कोई भी कैलकुलेशन करना है, ठीक है? तो आपने बोला कि हमको एक टेबल हम आपको दे रहे हैं किसी भी एआई टूल से, जैसे कि चैटजीपीटी, उसको एक आप टेबल पकड़ा दोगे कि हाँ ठीक है, हमने ये टेबल पेश कर दी आपके सामने और इसका हमको समराइज करके दीजिए, ठीक है? तो वहां पे हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, वहां पे हमने एआई टूल का यूज किया, चैटजीपीटी का यूज किया, ठीक है? तो एआई टूल्स आर स्मार्ट टूल्स जो कि आंसर्स देते हैं और सजेशंस भी देते हैं, ठीक है? और जो कंटेंट है वो भी क्रिएट करते हैं। कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं? जैसे कि आपने जो भी चाहे जीपीटी में पूछा आपने, ठीक है? आपको कैलकुलेशन करना है, वो कैलकुलेट करके देगा, ठीक है? आप उस पे टाइप करके दोगे कि राइट मी अ शॉर्ट स्टोरी, वो आपको एक जो शॉर्ट स्टोरी है जैसा कि आप चाहेंगे वो आपको क्रिएट करके देगा, राइट? सो व्हाई लर्न दिस? हमें ये सब क्यों सीखना है? ठीक है? हेल्प इन स्टडीज, ओके। हमें हमारी जो स्टडीज है, आपको पता होगा आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी एंड सारी चीजें एजुकेशनल स्टडीज के बारे में जितनी भी चीजें हैं कितना आगे बढ़ती जा रही हैं, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ और टाइम के साथ साथ हमें आगे बढ़ते रहने के लिए स्मार्ट बनना बहुत ही क्रुशियल है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है? तो ये जो एआई टूल्स हैं हमें स्टडीज में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे हमें कोई ट्रांसलेशन करना है, ओके? ट्रांसलेशन पे अगर आते हैं, ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन आपको पता होगा ना, पिछली क्लास जिन्होंने अटेंड की होगी पता होगा उन्हें। ओके, ट्रांसलेशन जो होता है एक किसी एक लैंग्वेज के सेंटेंस को सेम मीनिंग के साथ में दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, वो कहलाता है ट्रांसलेशन, राइट? ठीक है? और फिर यूज़फुल इन रियल लाइफ, हमारी रियल लाइफ में जो भी जैसे कंसर्न्स होते हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? कुछ ट्रांसलेट ही करना है हमको, जैसे कि हम कहीं बाहरी देश में गए, ठीक है? हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन हमें हिंदी आती है, तो हमको अगर उन सामने वाले पर्सन से कोई भी सवाल करना है, तो पहले हम अपना कोई भी एआई टूल है, हम यूज़ करेंगे ट्रांसलेशन के लिए मोस्टली क्या यूज़ करते हैं? गूगल ट्रांसलेट का। हमने गूगल ट्रांसलेट पे अपना सेंटेंस टाइप किया और हमको उस प्लेस की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उस भाषा में हमें ट्रांसलेशन मिल गया, ठीक है? तो ऐसे हम वहाँ पे कम्युनिकेट कर पाएँगे, ठीक है? एंड इट सेव्स टाइम, ओके। जो हमारी जो नॉर्मल थिंग्स होती हैं, जैसे कैलकुलेटर की बात की थी हमने, तो कैलकुलेटर में एक लंबा कैलकुलेशन आपको अगर करना है, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, ऑब्वियसली, ठीक है? आपको टाइम चाहिए और उसके साथ-साथ आप उसमें टाइप भी करेंगे, ठीक है? जो भी डिजिट्स आपको डालनी है, जो भी नंबर्स डालने हैं, सारी चीज़ें टाइप करेंगे, तो उसमें टाइम लगता है। एक्यूरेटली लगभग काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ओके। तो एआई टूल्स में क्या होता है, आपने जैसे कि हमने बोला एक शीट दे दी या हमने एक टेबल दे दी, कुछ नंबर्स हैं, हमने उन नंबर्स की टेबल दे दी और हमने अपने एआई टूल से बोला कि इसको आप कैलकुलेट करके दीजिए, इसको इन इन सारे नंबर्स को आपस में समराइज़ करके दीजिए, उनका सम हमको दे दीजिए, ठीक है? तो वो विदिन सेकंड्स आपको वो उनका सम बता देगा, ठीक है? तो इसमें हमारा टाइम बचा, ऑब्वियसली। तो एआई क्या करते हैं, एआई टूल्स हमें स्टडीज में हेल्प करेंगे और इसके साथ साथ हमारी रियल लाइफ को और इजी बनाएंगे, ठीक है? और टाइम का जो बचत होगी वो अलग, ठीक है? सो नेक्स्ट हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं नॉर्मल वर्सेस एआई टूल्स का। सो नॉर्मल टूल्स की बात करेंगे जो फॉलो इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं,
जैसे कि हमने उनको कुछ बोला ये करने को, तो लाइक कैलकुलेटर एग्जांपल है हमारा, तो कैलकुलेटर में हम डिजिट्स को टाइप करेंगे। जैसे कि हमें 10 प्लस 12 2 चीज़ें हमें कैलकुलेट 2 डिजिट्स को हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे 1 2 प्लस 1 0। तो इसका जो सम होगा, फिर हम एंटर जब दबाएँगे उसका इक्वल टू दबाएँगे बटन को, तब हमारे पास उसका आंसर आएगा 10 प्लस 12 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 22। ओके? तो इसमें हमें कितना टाइम लगा? कम से कम 10 सेकंड, 15 सेकंड का या 20 सेकंड का, जितना भी टाइम हो। आप सोचो, इसमें हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिया, मतलब हमने इसमें बताया कैलकुलेटर को कि ऐसे-ऐसे एक-एक डिजिट हमने टाइप करके दिया कि इसको सम कर दो। हो गया? ओके। और एआई टूल्स क्या करते हैं? हुँ, एआई टूल्स क्या करते हैं? लर्न एंड सजेस्ट। ओके, हमने एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं चैट जीपीटी ओके? तो 1 सेकंड हम अ, चैट करते हैं। ओके। तो यहाँ पे आइए, जैसे ये हमारा है चैट जीपीटी एंड हम यहाँ पे सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी से करते हैं। समराइज, गिव मी सम ऑफ 12 एंड 10। ओके, और हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चंस दे दिया। देन कितने मुश्किल से 2 सेकंड लगे होंगे, चैट जीपीटी ने हमें आंसर दे दिया 12 प्लस 10 इक्वल टू 22। अच्छा, और हमें यहाँ पे कोई लंबा कैलकुलेशन करना है, जैसे कि टाइम की बचत की बात की हमने, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा कि हम अपने जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है आस्क एनीथिंग, कोई भी चीज़ है, कोई क्वेश्चन है, आप बोलो। जैसे कि राइट मी अ स्टोरी ऑफ मंकी एंड रैबिट। ओके, हमने सिंपल एक लाइन इसको दे दी है, हमें एक छोटी सी स्टोरी बना के दो मंकी एंड रैबिट की, एंड यू कैन सी विद इन सेकेंड्स हमें एक स्टोरी मिल गई। ओके, स्टोरी काफी लंबी हो गई, मतलब इतनी भी लंबी नहीं है, तो यहाँ पे जैसे एक स्टोरी हमें क्रिएट करके इसने दे दी, तो इसने क्या किया है, कोई स्टोरी कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं की है, कहीं से हमने भी इसको सजेशन नहीं दिया है। इसने चैट जीपीटी ने सोचा है कि मंकी और रैबिट की क्या कहानी हो सकती है, ठीक है? और उसने सजेशन दे दिया, सजेशंस के बाद उसने अपना ये स्टोरी क्रिएट कर दी है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड दिस। ओके, सो अभी आते हैं हम अपने एआई टूल्स पे। तो चैट जीपीटी ने क्या किया, हमारी जो लाइन थी, हमने एक लाइन लिखी, उससे उसने सीखा कि हमको एक स्टोरी क्रिएट करनी है, या उस हमने इससे पहले कैलकुलेशन करवाया तो सम करना था, उसने ये जाना कि सम करना है। उसके बाद जो सजेशंस उसने दिया, जैसे कि स्टोरी क्रिएट करके उसने दी, राइट? तो ये होता है नॉर्मल टूल्स और एआई टूल्स में डिफरेंस, कि जो एआई टूल्स होते हैं। ओके, पवित्रा कुमार, आपका क्या क्वेश्चन है? सॉरी। हाँ, ओके। तो नॉर्मल जो टूल्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, और जो एआई टूल्स होते हैं वो स्मार्टली काम करते हैं, कि आपसे सीखेंगे ह्यूमंस की तरह, और ह्यूमंस की तरह ही आंसर देंगे और रिएक्ट करेंगे, ठीक है? सजेशंस मिलेंगे, जैसे कि चैट जीपीटी हमारा है, गूगल ट्रांसलेट है, ओके, एक्सेट्रा। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो दिस इज अ कंप्यूटर और machine that tries to think, understand and learn like humans। जो एआई टूल्स हैं या एआई मशीन्स हैं, ये कंप्यूटर या मशीन होते हैं जो कि कोशिश करते हैं सोचने का, समझने का और सीखने का, ठीक है? जैसे कि ह्यूमंस की तरह।
हमारी तरह जैसे हमने कोई भी एक्टिविटी दी उनको, तो वो हमारी जगह रह के जैसे कि सोचना होता है, वैसे वो सोचेंगे, समझेंगे और उसी चीज़ को सजेस्ट करेंगे, ठीक है? तो ये होता है एआई टूल्स का, ओके? अम, हुँ, सो एआई किस कंट्री का है? पवित्रा कुमार। एआई किसी कंट्री का पर्टिकुलर नहीं होता है। ये जो डेवलपर्स होते हैं और जो इंजीनियर्स होते हैं, उनका डेवलप किया गया एक टूल है, एक मशीन है, ठीक है? जो कि पर्टिकुलरली किसी भी कंट्री से ओन्ड नहीं है, ओके? जैसे कि इंटरनेट कहीं से भी कंट्रोल नहीं होता है, वो एक वर्सटाइल नेटवर्क है, जो पूरे वर्ल्ड पे, पूरे अर्थ पे प्रोवाइड होता है, ओके? नाउ अभी आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है एआई का, ओके? तो एआई एक स्मार्ट कंप्यूटर है, जो कि एक ब्रेन की तरह काम करता है, सीखता है और डिसीजंस लेता है, ह्यूमन्स की तरह, ठीक है? तो इसकी मेन इम्पोर्टेंस क्या है? कि ये हमें वर्ल्ड वाइड पीपल से लोगों से कनेक्ट करने की और उनसे बातचीत करने में हेल्प करता है। हमें जैसे कि गूगल ट्रांसलेट हमें हेल्प करता है कि हमें उनकी लैंग्वेज आती हो या ना आती हो, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज से उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उनकी बात को समझ पाएँगे या उनको अपनी बात समझा पाएँगे। ठीक है? एंड मेक्स इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल टू एवरीवन। जैसे कि दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपको जाननी है, आप किसी भी टूल से जैसे कि चैट जीपीटी से हम पूछते हैं, ओके? आइए, जीपीटी से हम क्या पूछेंगे? ओके, हमने यहाँ पे पूछा, हे जीपीटी, जैसे कि हमने पूछा, हाय, टेल मी ऑल द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके? अब आपको क्या लगता है ये क्या बताएगा? हमें कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ी? नहीं। हमें जीपीटी ने ही ऑल द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड एंड द न्यू 7 वंडर्स ऑफ न्यू वर्ल्ड 2007 के डेटा के हिसाब से उसने सर्च करके दे दिया। ओके, तो हमें इसमें क्या दिख रहा है कि उसने जो है एक ह्यूमन की तरह सोचा, हमें सिर्फ़ एक आंसर नहीं दिया, ठीक है? हमें आंसर तो दिया उसने 7 वंडर्स जो हम पढ़ते आए हैं, हमें पता है। जैसे कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा एंड दीज़ ऑल थिंग्स, ओके? लेकिन उसने हमें आगे सजेशंस भी दिया कि ये जो न्यू 7 वंडर्स हैं, ये भी हो सकते हैं, ठीक है? ये भी हैं ऑब्वियसली, और ये जो नेचुरल वंडर्स हैं, ये भी हैं। एंड हमें इसमें आगे सजेशन है, इफ यू वांट, यू कैन आल्सो शो वंडर्स ऑफ इंडिया, अंडर वाटर वंडर्स, एनीथिंग आप जो भी पूछना चाहें, इससे आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये ह्यूमनली एक आंसर दे देगा। ओके, अगर आप इसी को कहें जनरेट दिस आंसर इन हिंदी, ओके? हमने इसको पूछ लिया। अब इसने हमारी लैंग्वेज में आंसर दे दिया, ठीक है? तो इसमें क्या आता है कि हम किसी भी जो एआई टूल्स हैं,
हम जो भी पूछेंगे वो उस चीज को पहले तो आंसर को हमारे समझेगा, ठीक है, फिर उसके अनुसार सोचेगा और आंसर दे देगा, ठीक है। एक्यूरेट आंसर होते हैं या नहीं होते हैं ये नॉलेज पे डिपेंड करता है। आप कुछ भी आप पूछ सकते हैं किसी भी एआई टूल से, आपको दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी घर बैठे मिल जाएगी। ओके, सो यूजफुल इन एजुकेशन, ट्रेवल एंड टेक्नोलॉजी। ओके, एजुकेशन में कैसे कि हमें कैलकुलेशंस करने हैं, हमें कोई थ्योरी जाननी है, कुछ भी जानना है, वो सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। ओके आशीष जी। हम्म, ये एक टाइप का नॉर्मल टूल ही है ना। ओके प्रिंस, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ पवित्रा कुमार, ये बेटा सारी क्लासेस आपकी ऑनलाइन ही होंगी, ठीक है। सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग का क्लास आपने ग्रुप अगर ज्वाइन किया गया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि कब होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। हाँ, ये टूल्स यही होते हैं जिनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके ट्रेन किया गया होता है, ठीक है। तो एआई टूल्स वो होते हैं जो कि हमारे सारी चीजों को एक ह्यूमन की तरीके से समझते हैं, उनकी तरह लर्न करते हैं और डिसीजंस भी लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया में हमें कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन टूल्स जो होते हैं। ट्रांसलेशन टूल्स कितने कौन-कौन से हो सकते हैं? एक होता है हमारा गूगल ट्रांसलेट, जैसे कि हमको ट्रांसलेट करना है कुछ हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है? तो हम कहाँ जाएँगे? हमने यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट सर्च करना है, ठीक है? और हम यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे आ जाएँगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसका एआई कैसे काम कर दैट डिटेक्ट लैंग्वेज। आप यहाँ पे लैंग्वेज डिटेक्ट करेंगे, ठीक है? कोई भी लैंग्वेज आप लिखेंगे, जैसे कि हम हिंदी लिखते हैं, जैसे वह रोज स्कूल रोज स्कूल जाता है। ओके, तो हमने एक लाइन लिखी वह रोज स्कूल जाता है। हमने चाहे इंग्लिश के अल्फाबेट्स में ही लिखा, लेकिन वो जो एआई है गूगल ट्रांसलेट का, उसने क्या समझा कि ये हिंदी बोल रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं या जो भी है, ये चीज़ें इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट जो है हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये हिंदी लैंग्वेज में, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हिंदी डिटेक्ट कर चुका है, ओके? नाउ इसने नीचे सजेशन भी दे दिया कि हिंदी में ये कैसे लिखा जाएगा, वह रोज स्कूल जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जो गूगल ट्रांसलेट का एआई है, उसने हमारी जो भी बात है उसको समझा और उसको सजेस्ट किया कि ये लैंग्वेज हो सकती है हिंदी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि ये नहीं हिंदी नहीं, हम तो स्पेनिश बात कर रहे थे, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जो एरो की है यहाँ से आप बहुत सारी वो 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में आप इस पे कम्युनिकेट इस पे ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हिंदी में सवाल पूछा, जो भी सवाल पूछा कि उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। वह रोज स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ओके। सो ये आता है हमारा गूगल ट्रांसलेट का। देन ट्रैवल में कैसे यूज़ होता है, जो हमारा गूगल मैप है या कोई भी मैप है, एप्पल मैप है, ये मैप्स जो हैं ये एआई का यूज़ करते हैं रूट्स बताने के लिए आपको, ठीक है। जैसे कि कोई भी रास्ता है, आप जा रहे हो, ठीक है? आपने गूगल मैप लगा रखा है कि आपको यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है।
एक सिटी से एक सिटी में ट्रैवल करना है। ओके, तो अगर उस रास्ते पे आगे कोई भी ट्रैफिक दिख रहा होगा, वो एआई डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, एआई कैसे डिटेक्ट करता है? जो एआई टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसने ट्रैफिक को डिटेक्ट कर लिया। ओके, ट्रैफिक डिटेक्शन के बाद उसने सजेस्ट किया कि इस रास्ते पर आपको आगे बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा, और वो टाइम भी बता देगा कि अगर आप इसी रूट पे जाते हो तो कितना टाइम लगेगा आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, या तो आप सोचोगे कि हाँ इसी रास्ते पे चलें, ठीक है, फिर आप सोचोगे नहीं कोई दूसरा रास्ता है या नहीं है। ठीक है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको गूगल ट्रांसलेट ने गूगल सॉरी माय बैड आपको गूगल मैप ने खुद ही सजेस्ट कर दिया। आप देखोगे मैप में सजेशन आ जाता है कि रीराउट करने का, आपको दूसरा बेस्ट रूट ढूंढ के वो दे देगा कि आप इस रास्ते से नहीं, आप इस रास्ते से दूसरे वाले रास्ते को बताएगा कि आप दूसरे वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे और वहां पे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसेस कैसे हुआ? ये प्रोसेस तो हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ना, जो माय बैड जो गूगल मैप का एआई है, ठीक है, उसने डिटेक्ट कर लिया कि आगे रास्ते पे बहुत सारा ट्रैफिक है, वो कितनी देर में क्लियर होगा या नहीं होगा, वो सारा संभावना आपको बता देगा, और उसके साथ में वो आपको दूसरा रास्ता भी सजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो दूसरा रास्ता आप ले लोगे गूगल मैप के अकॉर्डिंग, तो आपको ईज़ी पड़ेगा कि हाँ, आपको अपनी डेस्टिनेशन तक बिना किसी ट्रैफिक में फँसे हुए जाने का, टाइम पे पहुँचने का मौका मिल गया। ठीक है? तो एजुकेशन में क्या है हमारा, कि हम एजुकेशन में अपने कैलकुलेशंस, अपनी इंफॉर्मेशंस, कोई भी सवाल हैं, वो अपने एआई टूल से पूछ सकते हैं। ठीक है? और जैसे कि ट्रांसलेशन हुआ, हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कोई ऐसे लिखना हुआ, आप जीपीटी से ऐसे लिखवा सकते हैं। ओके, एंड टेक्नोलॉजी में, भाई टेक्नोलॉजी तो एआई है ही, जैसे कि आप जानते हो। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में ही एक टेक्नोलॉजी है, जो कि एक जो कंप्यूटर है जो स्मार्टली काम करता है ह्यूमंस की तरह, है ना, जो इंसानी दिमाग होता है उसके अकॉर्डिंग जो एआई है वो सोचता है, सीखता है और डिसीजंस भी ले लेता है। ठीक है, और जो भी वो डिसीजंस लेता है वो आपको बता देता है कि अगर मैं एक इंसान होता तो मैं इस काम को या इस सवाल का जवाब ऐसे देता। समझ गए? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक वर्क है कि यह ह्यूमन की तरह सोचता है, समझता है और बताता है कि ये ऐसे होता है। ठीक है? जैसे कि टेक्नोलॉजी की बात कर लें, हमने कोई भी काम करना है, जैसे चैट जीपीटी से कोई सवाल किया हमने, ठीक है? सिर्फ एजुकेशन, ट्रैवल से रिलेटेड नहीं, आप कोई भी पर्सनल जो भी सवाल हैं, जैसे कि टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है? आपने पूछा कि एआई कैसे काम करता है, ठीक है? तो जैसे कि लेट मी शो यू एन एग्जांपल। हमने चैट जीपीटी पे गए और हमने सिंपली उससे पूछा कि हेलो, एआई कैसे काम करता है? ठीक है, हमने अपनी भाषा में इससे पूछा। ठीक है, हमने जानबूझ के अपनी भाषा यूज की, हमें पता है चैट जीपीटी इंग्लिश में भी आंसर कर देगा, हमें पता है चैट जीपीटी उर्दू में भी आंसर कर देगा एंड फ्रेंच में भी आंसर कर देगा, लेकिन हमने नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में सवाल किया, हेलो एआई का कैसे काम करता है? ठीक है, करता है, ओके माय बैड, हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया और हमने सवाल को सेंड प्रॉम्प्ट कर दिया। ओके, ओके, स्टे लॉग्ड आउट। अभी हमें क्या मिला? आंसर हमारी ही लैंग्वेज में, आप पढ़ सकते हो। एआई जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये काम करता है डेटा, एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटर पावर के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, आपको आपका सवाल मिल गया, आपके सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है, तो ये
सिंपल शब्दों में जो इसने बताया, जो भी मैंने आपको बताया वही चीजें हैं, कि ये इंसान की तरह सोचने या डिसीजंस लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब ट्रेनिंग और पैटर्न के बेस्ड में होता है। ठीक है। तो जो एआई है वो हमें किसी भी चीज के बारे में वर्ल्ड वाइड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो आपको एआई टूल से मिल जाएगी। ठीक ठीक है। जैसे कि कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, ट्रांसलेशंस भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने गूगल ट्रांसलेट से ये ट्रांसलेशन करवाया था कि वो रोज स्कूल जाता है। चलिए सेम इसको हम करते हैं चैट जीपीटी पे। ठीक है। यहाँ से हम पूछते हैं ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ओके। अब हमने यहाँ पे एक सेंटेंस अपना दे दिया, मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा सेंटेंस हमने दिया, राम के पास एक किताब है। ठीक है। अब सिंपली हम ये प्रॉम्प्ट भेज देंगे। ठीक है। तो विद इन सेकेंड चैट जीपीटी ने ट्रांसलेशन भी हमारा कर दिया। इसे इंग्लिश में किया, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। राम हैज अ बुक, राम के पास एक बुक है। ठीक है। तो एआई टूल्स क्या करते हैं, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, जो स्मार्ट एआई टूल्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो भी आप पूछोगे। आप यहाँ पे इमेज से पूछोगे वो भी मिल जाएगी। ठीक है। उससे भी आंसर मिल जाएगा आपको ना। ओके, हमने क्या समझा, एआई जो होता है एक स्मार्ट कंप्यूटर ब्रेन होता है, जो कि इंसानों की तरह सीखता है, समझता है और जवाब भी देता है। ठीक है। और ये चीजें एआई टूल्स हमें हेल्प करते हैं पूरी दुनिया में लोगों से कनेक्ट करने की, उनसे बातचीत करने की, कम्युनिकेट करने की। और जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हमें, सभी को, हम सबको एक समान एक्सेसिबल होती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके एआई टूल ने ये आंसर दिया तो वो सेम आंसर वो एआई टूल, हम उससे सेम क्वेश्चन करेंगे तो वो आंसर वो एआई टूल हमें नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है। वो सभी को एक समान आंसर देता है। ठीक है। और ये इनकी इंपॉर्टेंस होती है एजुकेशन में, ट्रैवल में एंड टेक्नोलॉजी में। कैसे होती है, वी कैन अंडरस्टैंड इन फर्दर लेक्चर्स, जो भी हम आगे के क्लासेस हैं उनमें समझ लेंगे कि एआई टूल्स, बहुत सारे एआई टूल्स को हम सीखेंगे भी कैसे उनको यूज करना है और कैसे प्रॉम्प्ट देना है उनको। ठीक है। प्रॉम्प्टिंग भी एक बहुत जरूरी चीज होती है कि आप किसी भी एआई टूल से कुछ पूछ रहे हो, कोई सवाल कर रहे हो, उसको ट्रेन कर रहे हो कि वो हमारी तरह बातचीत करे, हमारे अनुसार जवाब दे, तो वो उसको कैसे उस हिसाब से सोचने देना है, उसको वैसे कैसे ट्रेन करना है। ठीक है। तो ये चीजें हम आगे सीखेंगे। नाउ अभी हम बताते हैं कि एक इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। ठीक है। मैंने 4 एग्जांपल दिए हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ठीक है। ये एआई है या नॉट एआई है, ये आपको बताना है। तो पहला है हमारे पास कैलकुलेटर। ठीक है। तो मैं चैट बॉक्स पे आ रही हूँ, आप बता दो कि कैलकुलेटर एआई है या नॉट एआई है। कोई बताएगा। नॉट एआई। गुड, वेरी गुड फ्रेंड्स। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी एआई है या नॉट एआई है। नॉट एआई, एआई। ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो चैट जीपीटी से आप क्या क्या करवा सकते हो, कोई बताएगा मुझे। Learn any topic. Okay, that's very good. Generate any image, obviously. ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फैन, जो इलेक्ट्रॉनिक फैन होता है, जो हमारे रूम्स में लगा होता है, चलता है, वो एआई होता है या नॉट एआई होता है।
फैन क्या होता है? फैन नॉट एआई। ओके ओके, क्योंकि हमें फैन को ना इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। जैसे इंस्ट्रक्शन हम क्या देते हैं, हम गए, हमने स्विच ऑन किया, ठीक है, फिर जब तक हम ऑन नहीं करेंगे तब तक फैन नहीं चलेगा। अभी हम इससे कहते बैठे 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 कहते फैन प्लीज चल जाओ, ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। ओके, एआई टूल से हम क्या कहेंगे, फैन चला दो, ओके, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है चलाता हूँ, ठीक है, वहां पे आपको मैन्युअली उठ के जाने की, स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है, तो फैन क्या है हमारा, नॉट एआई है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल गूगल मैप्स। अब बताइए गूगल मैप एआई है या नॉट एआई है? एआई, गुड, वेरी गुड। हाँ पल्लवी, चैट जीपीटी से अप्रॉक्स सभी काम करवा सकते हैं, वेरी गुड, ठीक है। गूगल मैप एआई है, गूगल मैप हमें एआई के थ्रू ही सजेशंस दे देता है कि आगे ट्रैफिक है या नहीं है, रास्ता क्लीन है या नहीं, अगर है ट्रैफिक तो हमको दूसरा रास्ता किधर से कैसे लेना है अगर नहीं पता है ऑब्वियसली, तो वो हमें गूगल मैप सजेस्ट कर देगा। वो एआई के थ्रू ही तो करेगा ना, कि अगर वो इंसान होता और उसको आगे ट्रैफिक दिख रहा है तो वो दूसरा रास्ता ले लेगा। ओके, हम्म, हाँ साक्षी, बस प्रॉम्प्ट सही देना है, बाकी आगे का काम एआई खुद करता है। अगर आपने गलत प्रॉम्प्ट दे दिया तो उसका आंसर भी गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो चैट जीपीटी हमारा क्या है, एआई है। तो हमने क्या सोचा सीखा कि जो कैलकुलेटर है हमारा ये एआई नहीं है, और जीपीटी हमारा एआई टूल है। फैन एआई नहीं है और गूगल मैप्स एआई टूल है। ओके, वेरी गुड। तो क्लास अभी आप ये बताओ, कोई भी क्वेश्चंस हैं आप पूछोगे? ठीक है, अभी तक अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है जो मैंने बताया, वो आप बता। एआई के टाइप भी होते हैं, हाँ एआई के टाइप भी होते हैं। अच्छा, ओके, हम्म, तो व्हाट इज एआई? एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एक मशीन है जो कि सोचती है, सीखती है और ह्यूमंस की तरह काम करती है। ओके, इसके टाइप्स क्या होंगे? नॉर्मली हम बात करेंगे तो एआई जो है इसके टाइप्स होते हैं। हाँ, खुशी कुमारी, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने लेट में ज्वाइन किया आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो एआई के टाइप्स होते हैं जैसे कि नॉर्मल नैरो एआई होता है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है जनरल एआई जो कि स्ट्रांग होता है, ठीक है। और इसके बारे में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो आगे की क्लासेस में आपको एक एक टूल और सारे टाइप्स के बारे में वो बताया जाएगा, ठीक है। तो क्लास अभी और आपके कोई क्वेश्चंस हैं? ओके, पिछली क्लास आपकी मिस हो गई थी, आपको रिकॉर्डेड क्लास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको दोबारा से देख सकते हो, समझ सकते हो।
ठीक है। बेसिकली पिछली क्लास भी इंट्रोडक्शन क्लास ही थी, जिसमें हमने ट्रांसलेशन और एआई के बारे में जाना था, ठीक है, समझा था। और इसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। ओके क्लास, और कोई क्वेश्चन है आपके? हाँ, टास्क इस क्लास के लास्ट में हम एक टास्क आपको दे देंगे जो कि आपको करना है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम्म। हाँ, आप अपना आंसर जो है वो पोर्टल पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो भी है होगा, वो आंसर आप पोर्टल पे कॉपी पेस्ट करेंगे, और उसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है। तो हमने क्या सीखा आज एआई टूल्स के बारे में। एआई टूल्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं, स्मार्ट टूल्स जो कि हमें आगे की ओके, हाँ, क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ, अटेंडेंस हुआ है या नहीं? ओके, आपने क्लास अटेंड की है, जैसे ही आपकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, ठीक है। टास्क आपके ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, वो टास्क के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। ऑब्वियसली ज्यादातर टास्क आपके ऑनलाइन ही होंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, कोई मारपीट नहीं हो रही है। ओके, तो अब मैं सवाल पूछूंगी, आप लोग एक एक करके जवाब देंगे, ठीक है। हाँ सचिन, आपका अटेंडेंस हो गया है, ठीक है। आप रेडी हैं सवाल क्वेश्चन आंसर के लिए या नहीं? शिवम कुमार मिश्रा, आपका अटेंडेंस, आपने जैसे ही क्लास ज्वाइन किया है आपका अटेंडेंस मार्क हो चुका है पोर्टल पे, ओके। ओके, थैंक यू। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आपने क्या समझा एआई का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एआई? चलो लिखो, सब लोग बताओ मुझे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, वेरी गुड, ठीक है। एआई क्या करता है? बताइए। हमारे काम को आसान बनाता है, ओके, वेल डन साक्षी कुमारी, बहुत अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबके आंसर सही हैं, वेरी गुड।
प्रिंस बता रहे हैं डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉम्प्ट्स। ओके, दैट्स वेरी गुड। हम जो भी प्रॉम्प्ट देते हैं आई को वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। हाँ, सचिन कुमार बड़े बड़े वर्क को स्मॉल में चेंज करते हैं मैम। हाँ, ओके। आपका कोई भी काम है, बहुत सारी, अगर वो बहुत लेंदी है काम, उसको समराइज कर देगा, उसको शॉर्ट में कैसे करना है, कम टाइम में अच्छे से कैसे करना है वो बता देगा, ठीक है। सोनू कुमार जी, आपको किस बात की जल्दी है? आप बाद में क्लास लीजिएगा मैम। क्यों? हाँ, खुशी कुमारी बहुत अच्छा, बहुत कम टाइम में काम को खत्म कर देता है। ओके, छोटे से छोटा आंसर प्रोवाइड करता है। ओके, आप लोग बहुत ब्रीफली चीज को समझ पा रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काम को आसान बनाता है, टाइम की सेविंग हो जाती है। वेरी गुड खुशी कुमारी, सही है। अच्छा, टाइम की सेविंग हो जाती है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि सारी चीजें जो एआई है हमारे काम को आसान कर देता है, ठीक है, और हमारे सभी क्वेश्चंस को शॉर्टली आंसर दे देता है। जैसे सुधा ने बताया, बड़े क्वेश्चंस को स्मॉल करके समझाता है। ओके, दैट्स वेरी गुड, ये भी करता है एआई टूल। लेकिन अगर हमें एआई टूल से ये बोलना हो कि कोई भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, उसको कैसे करना है कम टाइम में, तो ये बताएगा वो कितने कम से कम टाइम में बताएगा? ऑब्वियसली। हाँ, वो सजेस्ट करेगा। वेरी गुड। ओके सचिन कुमार, मैंने ये पूछा कि एआई टूल से जो भी काम आप करवा रहे हो, ठीक है, तो आपको, आपने प्रॉम्प्ट दिया लेकिन आपने प्रॉम्प्ट में ये नहीं बोला कि ये आपको बहुत ही शॉर्ट आंसर देना है या बहुत ही लॉन्ग आंसर देना है। जैसे कि हमने अभी एक स्टोरी बनवाई थी मंकी एंड रैबिट की, तो वो स्टोरी बहुत शॉर्ट भी नहीं थी और बहुत लॉन्ग भी नहीं थी। तो हम उसमें अपने प्रॉम्प्ट में चेंजेस करेंगे या नहीं करेंगे उसको शॉर्ट या लॉन्ग बनाने के लिए? मेरा क्वेश्चन सिंपल ये था। हाँ, ऑब्वियसली करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर हो जाए, आपको टास्क देते हैं, फिर क्लास बंद कर सकते हैं। ओके, अभी क्लास आपकी 4 से 5 तक चलेगी, ठीक है, डेली। तो आप, कोई भी आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए कि आप 4 से पहले ज्वाइन कर लीजिए या 5 के बाद, 5 से पहले लीव कर लीजिए, ठीक है। जब तक क्लास चल रही है आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। कल भी क्लास होगी, यस। यस प्रिंस, कल भी क्लास होगी 4 बजे से सेम टाइम। आपकी रेगुलर क्लास रहेगी जब तक आपका ये कोर्स है। डेली क्लास आपकी चलेगी शाम को 4 से 5 बजे तक। ओके। नहीं बेटा, पोर्टल में आपको काम नहीं करना रहेगा। पोर्टल में आपको जो भी टास्क दिया जाएगा वो आपको जाके वहां पे अपलोड करना रहेगा, उसका आंसर जो भी होगा, और वहां पे आपको आपके इंटर्नशिप से रिलेटेड, आपके जो कोर्स है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। ओके साक्षी कुमारी, अगर किसी काम की वजह से आपको लीव लेना पड़ रहा है तो ये लेक्चर आपका रिकॉर्ड रहेगा, आपके पोर्टल पे मिल जाएगा, ठीक है, अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहां से भी जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वो आप पूछ सकते हैं, सॉरी, वो आप वहां से रिकॉर्डेड लेक्चर अटेंड कर सकते हैं।
बस वहां पे ये होगा कि आपको लाइव कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपको वहां पे नहीं मिल पाएगा। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर से भी अटेंडेंस आपका हो जाएगा। वो पोर्टल पे जैसे ही आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे, जाओगे वहां पे, वो वहां पे मार्क कर दिया जाएगा। ठीक है। ओके, आपका ये इंटर्नशिप 15 डेज का है। ओके। टास्क आपको कंप्लीट करना रहेगा नेक्स्ट डे तक। बहुत कोई ऐसा लंबा टास्क भी नहीं दिया जाएगा, बहुत छोटे टास्क होते हैं। ठीक है। डेली आप जो सीखोगे, जो 1 घंटे की क्लास आपकी चलेगी, आप उतनी देर में जो भी पढ़ोगे, जो समझोगे, उससे ही रिलेटेड टास्क दिया जाएगा। ठीक है। अनिकेत झा, आपको रिकॉर्डेड जो क्लास होगी वो पोर्टल पे मिल जाएगी, जैसे कि सर ने बताया आपको। ठीक है। हाँ, तो अभी मैं चैट बॉक्स में ही आपका जो आज का टास्क है वो दे दे रही हूँ। ठीक है। वो आप कल कंप्लीट करके लाइएगा, या तो आप पोर्टल पे कर सकते हैं, या हम अपनी जो कल की क्लास है पहले इस टास्क पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, किसने कैसे क्या किया वो सारी चीजें, तो हम मैं टास्क लिख दे रही हूँ। ओके। ठीक है, आपको 2 टास्क मैंने दिए हैं, ये आप कल कंप्लीट करके लाइएगा। ठीक है। जो आपकी जो डेली लाइफ में, डेली रूटीन पे आप कोई भी टूल्स यूज करते हैं, तो उनमें से आप कितने एआई टूल्स यूज करते हैं वो आपको डिटेक्ट करने हैं। ठीक है। और एक सेंटेंस मैंने दिया है जिसको आपको नॉर्मली पहले ट्रांसलेट करना है मैनुअली अपने हिसाब से, फिर किसी एआई टूल की मदद से ट्रांसलेशन उसका करना है। ठीक है। ओके सोनू कुमार जी, क्लास यहीं पे ही खत्म होती है। आप लोग कल टाइम से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। ओके। अभी किसी के कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लीव कर सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके। वेलकम। कल 4 से 5 बजे आपकी मंडे से फ्राइडे की क्लास चलेगी डेली, 4 से 5 बजे। ओके। ओके, यू मोस्ट वेलकम एवरीवन। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलते हैं कल 4 बजे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।